दिल से बुलाया केमिस्ट्री क्लास 12 को पढ़ाने हिमांशु कुमार आया था। आज हमारे दोस्त हेलो एल्केन का यूपीए की नेम पढ़ेंगे, ठीक है। यूपीए नेम ऑफ हेलो एल्केन। हेलो एल्केन का यूपीए नेम। तो यूपीए का सबसे पहले फॉर्म जानते हैं कि यूपीए का आखिर है क्या। तो आई से क्या हो गया इंटरनेशनल, यू से हो गया यूनियन, पी से प्योर, ए से अप्लाइड और सी से क्या केमिस्ट्री। तो अंतर्राष्ट्रीय संस्था के द्वारा दिया गया नाम को क्या बोलते हैं, यूपीए नेम। अब देखो कॉमन नेम और यूपीए नेम में थोड़ा सा डिफरेंस है। जैसे बोले थे कल कि कोई मंगलवार को जन्मे तो मंगरा बोल दिया, तो जो गांव घर में प्यार से जो भाषा बोल रहे हैं वो हो गया हमारा कॉमन नेम। और वही हो गया अब सर्टिफिकेट वाला नाम। सर्टिफिकेट वाला नाम लिखा रहा था कि मिस्टर बबलू कुमार, तो मिस्टर बबली कुमारी, तो वो हमारा क्या यूपीए नेम। समझा, मतलब जो कन्फर्म हो, मतलब उससे सब कोई जाने पहचाने हमको, वही हमारा हो गया यूपीए नेम। तो यूपीए के नेम पढ़ने का एक हमारा क्या है ट्रिक, और एक ऐसा ट्रिक है ना जो मतलब 100-150 रूल का रामबाण है, तो इसको बनाने बहुत तपस्या करना पड़ा तब बना। तो वो ट्रिक है हमारा प्लान। पी से हो गया हमारा प्रिंसिपल चेन। पी से क्या हो गया प्रिंसिपल चेन। एल से हो गया हमारा लोवेस्ट लोकेन, लोवेस्ट लोकेन। और ए से हो गया हमारा अल्फाबेटिकल, अल्फाबेटिकल। और एन से हो गया नोमेनक्लेचर। अब देखो प्रिंसिपल चेन क्या होता है। प्रिंसिपल चेन हमारा लॉन्गेस्ट होना चाहिए, लॉन्गेस्ट के साथ साथ कंटिन्यूअस होना चाहिए। और चेन हमारा कार्बन का ही होना चाहिए, लंबा होना चाहिए, लंबा के साथ लगातार होना चाहिए, और चेन हमारा कार्बन का होना चाहिए। तो वह हमारा प्रिंसिपल चेन कहलाएगा। अब देखो लॉकेट, तो लॉकेट का मतलब होता है नंबर। लॉकेट का मतलब क्या होता है, नंबर। तो देखो मान लो कि हम लोग पियक्कड़ आदमी, समझा, तो आज हम लोग जा रहे कहीं घूमने, तो अब हम लोग उसी रास्ते से जाएंगे जिधर मंगरी का भाटी नजदीक पड़ेगा। तो बोलो कि नंबरिंग कुछ, बोलो नंबरिंग कुछ इस तरीके से करेंगे कि फंक्शनल ग्रुप को छोटा नंबर मिल सके। अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं होगा तो नंबरिंग कुछ इस तरीके से करेंगे कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को छोटा नंबर मिल सके। अगर फंक्शनल ग्रुप और डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं हो तो नंबरिंग कुछ इस तरीके से करेंगे कि ब्रांच को छोटा से छोटा नंबर मिल सके। वही हमारा क्या हो गया, लोवेस्ट लोकेट। और अगर फंक्शनल ग्रुप का नंबर सेम हो गया, मान लो राइट से लेफ्ट जा रहे हैं तो इन्हों से 5 नंबर, इन्हों से 5 नंबर, तो फंक्शनल ग्रुप का नंबर क्या हो गया, सेम हो गया। डबल ट्रिपल बॉन्ड का भी नंबर सेम हो गया, ब्रांचों का नंबर सेम हो गया। तब हम लोग किसके पास जाएंगे, अल्फाबेट के पास। मिस नहीं करना, ई लग उल्टा पुल्टा किया तो फंस जाएगा परीक्षा में, और ई लगा पैटर्न सीख गया ना तो आने वाला रास्ता एकदम हवा नियर हो जाएगा। समझा, नहीं लगेगा कि चौमिन खा के चौमिन खा रहे। तो ए से क्या हो गया अल्फाबेटिकल, और एन से हो गया नोमेनक्लेचर। मतलब हम लोग नाम लिखेंगे यूपीए नेम को, तो उसके लिए 5 कंपोनेंट है। एक है हमारा सेकेंडरी प्रीफिक्स, एक है प्राइमरी प्रीफिक्स, एक है रूट वर्ड,
एक है प्राइमरी सफिक्स और एक क्या है सेकेंडरी Secondary suffix। सफिक्स। तो फिलहाल ये वाला लिखो, उसके बाद वाला क्वेश्चन निकालो। देखिए फांसना ग्रुप है, ठीक। फूलगोभी उलगोभी मत लिख रहना। तो यूपेक नेम लिखने का ट्रिक क्या है? प्लान, पी से प्रिंसिपल चेन, पी से प्रिंसिपल चेन, एल से ए से अल्फाबेटिकल, एन से नॉमेनक्लेचर। तो नंबरिंग कुछ बोलो, नंबरिंग कुछ इस तरीके से करेंगे कि फंक्शनल ग्रुप को छोटा से छोटा नंबर मिल सके। अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं होगा तब नंबरिंग कुछ इस तरीके से करेंगे कि डबल और ट्रिपल बॉन्ड को छोटा नंबर मिल सके। अगर फंक्शनल ग्रुप या डबल और ट्रिपल बॉन्ड नहीं हो तो नंबरिंग कुछ इस तरीके से करेंगे कि ब्रांच को छोटा से छोटा नंबर मिल सके। और अगर लॉकेंड सेम हो जाएगा तो किसके पास जाएंगे? अल्फाबेट, और उसके बाद नॉमेनक्लेचर। तो नाम लिखने का 5 कंपोनेंट, अब पांचों कंपोनेंट पे लिखने जा रहे हैं। लिखा है इसको? छोड़िए क्या? तो पहला हमारा एसपी, पहला क्या है? एसपी। तो एसपी का मतलब हो गया सेकेंडरी प्रीफिक्स। क्या हो गया? सेकेंडरी प्रीफिक्स। एक है हमारा प्राइमरी प्रीफिक्स, एक है हमारा रूट वर्ड। बोलते जा साथ, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। जब कभी सेकेंडरी प्रीफिक्स को लिखेंगे नंबर के साथ, ठीक। जब कभी प्राइमरी सफिक्स को लिखेंगे नंबर के साथ, जब कभी सेकेंडरी सफिक्स को लिखेंगे नंबर के साथ। सेकेंडरी प्रीफिक्स में हम लोग ब्रांच को लिखते हैं। किसको लिखते हैं? ब्रांच को। तो ब्रांच के रूप में जिसके नाम में ओ और वाई लगा वह हमारा क्या कहलाएगा? ब्रांच। जैसे एग्जांपल देखो, क्लोरो है, ये हमारा क्या है? ब्रांच। मान लो सीएल है, उसको क्या बोलते हैं? क्लोरो। तो वो भी हमारा क्या हो गया? ब्रांच। अब मान लो कि ब्रोमो है, तो वह हमारा क्या हो गया? ब्रांच। ओके।
अब जिसके नाम में YL लगा वो भी हमारा क्या होगा, ब्रांच। जैसे CH3 है, खाली बॉन्ड है, इसका नाम क्या हो गया, मिथाइल। मान लो कि CH3 है, CH2 है और खाली बॉन्ड है, इसका नाम क्या हो गया, मिथाइल। ठीक। अब जिसके नाम के अंत में ऑक्सी लगा वह भी हमारा क्या होगा, ब्रांच। जगह यहाँ नहीं बचा, ये मामला गड़बड़ा जाएगा। अच्छा लिख दे रहा, ठीक है, पहले ब्रांचे का लिख दे रहा पूछना, ठीक। मान लो कि खाली बॉन्ड और NO2 ग्रुप हो, ये हमारा क्या हो गया, नाइट्रो। क्या हो गया, नाइट्रो। खाली बॉन्ड नाइट्रोजन है, अब एक ऑक्सीजन है, ये हमारा नाइट्रोसो है, जो कहियो नहीं आएगा, समझा, दिखा दे रहे फिलहाल। ये हमारा क्या है, नाइट्रोसो। यहाँ पर एक कम ऑक्सीजन है, इसलिए लेस ऑक्सीजन के लिए सो लगा दिए, तो नाम क्या हो गया, नाइट्रोसो। अब जिसके नाम के अंत में ऑक्सी लगा वह भी हमारा ब्रांच होगा। जैसे खाली बॉन्ड OCH3, हाँ, तो एक कार्बन के लिए रूट वर्ड मिथ हो गया, ठीक। लड्डू था तो लड्डू लिख दी, और जिस तरह पार्ले जी होता है उसी तरह पार्ले जी का जी लगा देंगे, ये हो गया हमारा जी, मतलब मिथॉक्सी। इसका नाम क्या हो गया, मिथॉक्सी। नेक्स्ट हमारा खाली बॉन्ड ऑक्सीजन CH2 CH3, तो दो कार्बन के लिए रूट वर्ड ईथ हो गया। लड्डू है तो क्या लिखेंगे, लड्डू, और रिस्पेक्ट देने के लिए जी लगा दो, तो इस ग्रुप का नाम हो गया इथॉक्सी। ओके, ऊपर में थोड़ा सा अच्छा से फिर से लिख लेते। मान लो कि अगर खाली बॉन्ड F रहेगा तो क्या बोलते हैं, फ्लूरो। खाली बॉन्ड Pr रहेगा तो ब्रोमो। खाली बॉन्ड I रहेगा तो आयोडो। उसके बाद खाली बॉन्ड Cl रहेगा तो क्लोरो। ये सभी हमारा क्या है, ब्रांच। मतलब पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यही सब ब्रांच का यूज होगा। पहला ब्रांच के रूप में क्या है, नाइट्रो, दूसरा नाइट्रोसो, तीसरा मिथॉक्सी, चौथा मिथॉक्सी, पांचवा फ्लोरो, छठवा ब्रोमो, सातवां आठवां। पहला नाइट्रो, नाइट्रोसो, मिथॉक्सी, मिथॉक्सी, फ्लोरो, ब्रोमो, हाइड्रो, फ्लोरो। नाइट्रो, नाइट्रोसो, मिथॉक्सी, मिथॉक्सी, फ्लोरो, ब्रोमो, हाइड्रो, फ्लोरो। नाइट्रो, नाइट्रोसो, मिथॉक्सी, मिथॉक्सी, फ्लोरो, ब्रोमो, हाइड्रो, फ्लोरो। दान के तो जिस तरह स्पीड मिला रहे ना हम, लेकिन भी सब 11 को जो लड़की लोग भी बजा दिया तो मान गए उन सबको भी। हम जल्दी जल्दी कर रहे थे, हम सोच रहे कि तोड़ना जाएगी, लेकिन ऐसे से कर रहे थे तो आप तो तेजी से बोलने लगी ना, हम मतलब हमको अजीब लगा, चौंक गए हम भी देख के, जैसे गजब फॉर्म में आ गई। तो ये सभी हमारा क्या है, ब्रांच। तो सेकेंडरी प्रीफिक्स लिखो, ब्रांच लिखो, ठीक है, और थोड़ा सा इसको लिख लो ब्रांच के रूप में। उसके बाद इस सब के बारे में लिखते हैं। हाँ, पहले तुम सेकेंडरी प्रीफिक्स लिखो, ठीक है, एक जगह तुम पहले इसको लिखना, ठीक। उसके बाद क्या करना, नीचे जाना, सेकेंडरी प्रीफिक्स लेके फिर इसको एग्जाम्पल के रूप में लिखना, समझे बात। इसके लिए कुछ लाइन छोड़ दो, सब मत खा जाना। मतलब शुरू का 1 2 3 4 5 है ना, तो शुरू का आधा पेज छोड़ दो फिलहाल, ठीक। और आधा पेज के बाद फिर सेकेंडरी प्रीफिक्स लिखो और उसमें एग्जाम्पल लिख के लिखो, समझे बात। ताकि इस सब के बारे में लिखेंगे तो यही लिखेंगे जो लिखेंगे।
दिखाएं अब। हाँ अब देखो, अब आता है प्राइमरी प्रीफिक्स। तो प्राइमरी प्रीफिक्स है ना, नेचर ऑफ, बोलो नेचर ऑफ प्रिंसिपल चेन। मतलब अभी है ना, तो प्रिंसिपल चेन का नेचर लिखना है कि वह ओपन चेन है कि क्लोज चेन है। अब देखो यहाँ पर फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन। अब ये हमारा है क्लोज चेन। फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन। अब देखो यहाँ पर फर्स्ट कार्बन पर मंगरा है, हाँ, और थर्ड कार्बन क्या है, मंगरी। अब मंगरा चाह रहा है कि हम मंगरी से जल्दी मिले, समझा। अब फोन कर रहा है कि मंगरा फोन किया कि कहाँ है, मिले को जाइए। हाँ, तो बीचों में ना उसका पप्पा है, बोलते कैसे मिल लगी, हाँ कैसे मिल लगी। तो उसका बाप है जो नहीं देता है मिलने, समझा। तो ये एक और फर है, मतलब एक नदी पर ही या दूसरा नदी पर ही, अब बीच में बापा फंसा दिया सर। हाँ, तब मामला गड़बड़ हो गया। तो जब दो टर्मिनल कार्बन एक दूसरे से कभी भी मिलते जुलते नहीं हो, ठीक, तो उसको बोलते हैं ओपन चेन। अब देखो ये फर्स्ट कार्बन है, ये थर्ड कार्बन। देखो यहाँ पर मामला एक और यहाँ पर है, क्या देखो, ये फर्स्ट कार्बन, ये थर्ड कार्बन, ठीक। ये मंगरा है, सो मंगरे के लिए गाना गाता है ना। क्या बोलते हैं देखो, बोलता है ना मंगरा मंगरी को कि चल गे गंगिया डुबकी लगे वो गंगा के पानी में। तो मंगरी बोलती है ना कि ना जीवो हम कि भरा जवानी में, इसीलिए ही नहीं मिल रहा आपस में, समझा। ये हो गया हमारा ओपन चेन। अब ये फर्स्ट कार्बन है, ये थर्ड कार्बन है, ठीक। तो जब फर्स्ट कार्बन और थर्ड कार्बन, अब ये मंगरा, ये भी क्या है, मंगरी है। तब मामला क्या देखो, जैसे ये फर्स्ट कार्बन अपना दरवाजा खोलता है तो ओकरे घर का रास्ता मिलता है, समझा। मतलब जेबे करेगा पूरा रास्ता से, अब जाएगा तो फिर मामला तो बढ़ेगा ही, समझा। तो जब फर्स्ट कार्बन और थर्ड कार्बन आपस में रोज ही मिलते जुलते हो, समझा, तो उसको क्या बोलते हैं, क्लोज चेन। और क्लोज चेन अगर रहेगा तो हमेशा साइक्लो लिखेंगे। क्लोज चेन रहेगा तो क्या लिखेंगे, साइक्लो। और ओपन चेन रहेगा तो उसके लिए कुछ नहीं लिखेंगे, समझा। भूलेगा नहीं। हाँ, तो प्राइमरी प्रीफिक्स लिखो, नेचर ऑफ प्रिंसिपल चेन लिखो, ठीक। और थोड़ा सा ये इंडिकेशन दे दो ताकि भूल ना जाओ। फॉरवर्ड लिस्ट नहीं करना, प्राइमरी प्रीफिक्स में ये लिखना, ठीक। फिर से नीचे आना, प्राइमरी प्रीफिक्स लिखना और ये सब सिर्फ लिखना, ठीक। एग्जाम्पल लिखना और इसको लिख देना, समझा। फर्स्ट लिख लिया, लिखा। अब देखो ये मामला हो गया खत्म। अब नेक्स्ट मामला है हमारा रूट वर्ड। तो रूट वर्ड बोलता है ना कि टोटल, अच्छा इसको शॉर्टकट में लिख देते, ठीक है, कि कार्बन के बीच जो बॉन्ड होता है वही हमारा क्या कहलाता है, रूट वर्ड, ठीक।
कार्बन के बीच जो बॉन्ड होगा वो हमारा रूट वर्ड कहलाता है। तो इसी को इंग्लिश में लिखेंगे तो इस तरह लिखेंगे कि टोटल नंबर ऑफ कार्बन इन प्रिंसिपल चेन। बोल्टन के प्रिंसिपल चेन में कार्बन की कुल संख्या को लिखते हैं रूट वर्ड के रूप में। ठीक, तो देखो यहाँ पर एक बार और बताइए। हाँ सुनो ना कि बोलो, तुम लोग बोलो। प्रिंसिपल चेन में कार्बन की कुल संख्या को कहते हैं रूट वर्ड। अब बोलो यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन रूट वर्ड। और रूट वर्ड को मूल शब्द कहते हैं। अब देखो यहाँ पर कार्बन का नंबर 1 है, यहाँ पर लिखनी है C1, तो रूट वर्ड क्या होगा? 1 कार्बन का मीथ, 2 कार्बन का ईथ और 3 कार्बन का प्रोप, 4 कार्बन का ब्यूट और 5 कार्बन का पेंट। देखो पे लिखो 7 को क्या बोलते हैं? 7 तो है, 10 तक दिखा देंगे। हाँ 7 के आगे भी जाता है, मतलब 10 की जरूरत पड़ेगा। नॉन मतलब परिचय नहीं बुला के इसलिए लिखा दे रहे ताकि दिमाग में लोड रहे। देखिए कि फर्स्ट कैपिटल पी है, स्मॉल पी मत लिख देना। 11 तो अनडेक होता है। अनडेक होता है, लेकिन उधर मत जाओ, उधर टेंशन हो जाएगा। 12 को 2 डेक समझा है? तो वो लोड़े मतलब जो जरूरत ही नहीं है, समझा? कि बहुत कुछ है पढ़ने के लिए। अच्छा, हाई लेवल में भी पूछता होगा वो, तो तो 10 तक ही पूछता जरा ही कतनो लेवल में पूछेगा ना तो 10 कार्बन के अंदर ही पूछेगा, समझा? नहीं घुसता है उतना बड़ा। अरे पूछने वाला भी जानता है क्या स्टूडेंट कैसा है इसको, समझा? और झारखंड वाले को लगता है कहीं नहीं पूछेगा। सबको मगरी बातें में दर्गी पिलाएगा, इस तरह हालात हो गया। लिखा जी? अब आगे लिख रहे। एक चीज हम बोलेंगे, दूसरी चीज तुम बोलना। अगर 1 कार्बन होगा तो रूट वर्ड मीथ, 2 कार्बन के लिए 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन पेंट। अब 6 कार्बन लिखो। 6 कार्बन के लिए है, 7 कार्बन के लिए है, 8 कार्बन के लिए ऑफ और 9 कार्बन के लिए नन, चाहे नॉन भी बोल सकता है, नोना मत बोल देना। और 10 कार्बन के लिए डेक। तो 6 कार्बन के लिए रूट वर्ड है। पहले बोलो इधर। 6 कार्बन के लिए रूट वर्ड है, 7 कार्बन के लिए 8 कार्बन, 9 कार्बन, 10 कार्बन, 6 कार्बन, 7 कार्बन, 8 कार्बन, 9 कार्बन, 10 कार्बन। देखो लिख लिया? हाँ, क्या इसको बोलते हैं पेज डिवाइडर।
अब देखो प्राइमरी सफिक्स में है ना, तो लिंकेज को लिखते हैं। जैसे मान लो कि लड़का, मान लो मंगरा है मंगरी है, ठीक है, उसी एकदम मजेदार है वही सब। मान लो मंगरा और मंगरी है, ठीक, तो हम लोग जानते हैं कि मंगरा मंगरी से तभी मिलेगा जब दोनों के बीच क्या होगा, प्यार, मतलब लव होगा तभी मिलेगा, नहीं कहा मिलेगा। अरे दारू पीने के लिए जाएगा तब लव रहेगा तभी जाएगा जी, अच्छा से बोलेगा तभी जाएगा वो दुकानिया, नहीं जाएगा। तो उसी तरह का आज हम लोग लिंक के बारे में पढ़ेंगे, समझा। तो आज लव वाला लिंक नहीं पढ़ना, आज बॉन्ड वाला लिंक पढ़ना है, ठीक। अब मान लो कि कार्बन और अगर कार्बन रहेगा और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड रहेगा तो एन लिखेंगे। दो ठो कार्बन है और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के लिए इन लिखेंगे। कार्बन और कार्बन के बीच अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा तो वाइन लिखेंगे। सिंगल बॉन्ड रहेगा तो एन, डबल बॉन्ड एन, ट्रिपल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड एन, डबल बॉन्ड एन, ट्रिपल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड एन, डबल बॉन्ड एन, ट्रिपल बॉन्ड एन। देखो थोड़ा सा और देख लो, आप देखो, मान लो एक गो कार्बन, दो गो कार्बन, तीन गो कार्बन, चार गो कार्बन, ठीक, एक डबल बॉन्ड, दो डबल बॉन्ड। तो जब दो ठो डबल बॉन्ड आ जाए, जब दो से अधिक डबल बॉन्ड आ जाए, ठीक, अगर दो ठो डबल बॉन्ड रहेगा तो डाइन बोलेंगे, हाँ, और अगर तीन ठो डबल बॉन्ड रहेगा तो ट्राइन बोलेंगे, और चार गो रहेगा तो टेट्राइन। बस यहाँ तक, इससे आगे कहीं नहीं गया। अगले पांच गो रहेगा तो पेंटाइन बोल देना, समझा। नहीं जाता उतना, बहुत नहीं जाता, जनरली डाई के बाद ट्राई जाता है, टेट्रा भी घुसता नहीं है। तो अगर दो ठो डबल बॉन्ड रहेगा तो क्या बोलेंगे, डाइन, और तीन गो रहेगा तो चार गो रहेगा तो टेट्राइन। अगर दो ठो ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो डाई आइन। अगर तीन ठो ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो ट्राई आइन। घबराएगा नहीं, ये केस आएगा, समझा। एनसीईआरटी में है केस इस तरह। जल्दी लिखो फटाफट, लिख लिया तुम लोग भी, फिर जल्दी लिख रहे। मिटाएं। अब लिंकेज खत्म होगी, अब आता है सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स के रूप में फंक्शनल ग्रुप लिखते हैं, फंक्शनल ग्रुप। अब जगह ये नहीं है, फंक्शनल ग्रुप कहाँ लिखे, खत्म हो जाएगा नहीं, इसलिए उसके बाद फंक्शनल लिखा देंगे। सब सेकेंडरी सफिक्स में किसको लिखेंगे, फंक्शनल ग्रुप। जल्दी लिखो। देखो यूपेक नेम लिखने का हेलोएल के का ट्रिक क्या है, प्लांट, बी से प्रिंसिपल चेन, बी से प्रिंसिपल चेन। इसको बोलो जल्दी कि दिमाग में लोड होना चाहिए, किसी भी हाल नहीं होगा तो गड़बड़ा जाएंगे। फिर पी से एल से लोवेस्ट लोकेट, और ए से एन से नॉमिनक्लेचर। और नॉमिनक्लेचर लिखने का 5 कंपोनेंट, पहला सेकेंडरी प्रीफिक्स, दूसरा प्रीफिक्स, तीसरा चौथा पांचवा सेकेंडरी प्रीफिक्स में क्या लिखेंगे, प्राइमरी प्रीफिक्स में नेचुरल प्रिंसिपल चेन, और रूट वर्ड में कार्बन की कुल संख्या, ठीक। और प्राइमरी सफिक्स में लिंकेज, मतलब कार्बन के बीच बॉन्ड, और सेकेंडरी सफिक्स में ग्रुप। तब नाम लिखने के कितने कंपोनेंट, 5, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा। सेकेंडरी प्रीफिक्स में ब्रांच को, प्राइमरी प्रीफिक्स में और रूट वर्ड में प्राइमरी सफिक्स में लिंकेज, सेकेंडरी सफिक्स में सेकेंडरी प्रीफिक्स में प्राइमरी प्रीफिक्स में रूट वर्ड में प्राइमरी सफिक्स में
सेकेंडरी सफिक्स ग्रुप। तो कितना कंपोनेंट? 5 कंपोनेंट। तो 5 का दम अब देखेंगे हम और नॉमेनक्लेचर खत्म। बस इतनी है ट्रिक, समझा? रूल पढ़ेगा तो रूलवा उतने रूल है नहीं कि पगला जाएगा, समझा? अब यही 2 ठो याद रखना, इसके बाद कोई ट्रिक नहीं है। धीरे धीरे इतना अच्छा लगेगा, हम लोग सब इसी पर है, इतना पे चेकअप। बहुत सारे टीचर्स हैं जो बहुत सारे रूल लिखाते हैं, समझा? रूल बेकार रहता है। जो प्लान बताए, प्लान इतना डेंजरी है नहीं कि मतलब उसको बनाने के लिए बहुत सोचे कि चाहे तब वो बना। अब इसके बाद सारा जितना भी है कोई किताब का कोहों से लेकर यूपी में सब बन जाता है। हम खोज खोज के बनाए हैं, इसलिए हम बोल रहे हैं। सफिक्स और प्रीफिक्स का मतलब उपसर्ग और प्रत्यय। जैसे मान लो कि मान है, ठीक, और मान के पहले अप लग गया, ये क्या बन गया? अपमान, ठीक। अब मान लो ये मान है, अब मान के बाद में लग गया दे, ये क्या हो गया? मान दे। मान दे हो गया मतलब मंथली का फी, समझा? अब देखो मामला, तो ये मान क्या हो गया? रूट वर्ड। तो रूट वर्ड के पहले जो आता है उसको प्रीफिक्स बोलते हैं, और रूट वर्ड के बाद में जो आता है वो सफिक्स कहलाता है, समझा बात? पी फॉर पापा मतलब तो नहीं पढ़ने के बाद आएगा। रूट वर्ड के पहले क्या होता है? प्रीफिक्स, और रूट वर्ड के बाद में सेकेंडरी में सफिक्स। और प्रीफिक्स ही 2 प्रकार का है, सेकेंडरी प्रीफिक्स और प्राइमरी प्रीफिक्स। और सफिक्स 2 प्रकार का, प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स। दूसरा कॉपी में करवाएगा नहीं? ट्रिक क्या था? प्लान। बी से एल से लोवेस्ट लोकेट। लोकेट नहीं बोलना, लोवेस्ट लोकेट तुमको बोलना, छोटा नंबर, समझा? हाँ, छोटा नंबर, इसलिए लोवेस्ट लोकेट। लोकेट बोलेगा अलग हो जाएगा, लोवेस्ट लोकेट बोलना। ए से एल से नाम लिखने का 5 कंपोनेंट। पहला सेकेंडरी प्रीफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स, दूसरा प्राइमरी प्रीफिक्स, तीसरा चौथा प्राइमरी सफिक्स, पांचवा सेकेंडरी प्रीफिक्स में ब्रांच, प्राइमरी सफिक्स में प्रिंसिपल चेन, और रूट वर्ड में टोटल नंबर ऑफ कार्बन, टोटल नंबर ऑफ कार्बन, और प्राइमरी सफिक्स में लिंकेज, और सेकेंडरी सफिक्स में फंक्शनल ग्रुप। अब एग्जांपल पढ़ रहे, ठीक? जैसे मान लो कि CH3 है, CH2 है, CH के ऊपर Br है, फिर CH2 है और फिर CH3 है। तो ट्रिक प्लान का P देखो क्या था? प्रिंसिपल चेन, लंबा होना चाहिए, लंबा के साथ साथ लगातार होना यार। चेन किसका होना चाहिए? कार्बन। अब देखो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, NO से गिने तो 5। तो प्रिंसिपल चेन पता चल गया। अब N से लोवेस्ट लोकेट, तो अभी फंक्शनल ग्रुप मल्टीपल वो नहीं आ रहा है, ठीक है? अभी सिर्फ और सिर्फ ब्रांच यहाँ आएगा, ब्रांच सिर्फ, समझा? एक जगह दूसरे हम दे देंगे डबल एग्जाम्पल। फिलहाल हमको क्या देखना है यहाँ पर? ब्रांच। तब बोलो नंबरिंग कुछ इस तरीके से करेंगे कि ब्रांच को छोटा से छोटा नंबर मिल सके। इधर से आए तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, तो नंबर क्या हो गया? सेम। अब किसके पास जाएंगे? अल्फाबेट। तो कंपेयर करने के लिए कोई बाजार में हेवन करता है, समझा? तो वो गायब हो गया। अब एन से क्या हो गया? नॉमेनक्लेचर। तो सबसे पहले हम लोग ब्रांच का नाम लिखेंगे, ठीक? पहले नंबरिंग कर लो। 1 कार्बन, बोलो 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, ठीक? अब ये घर से बाहर चला गया, ये क्या हो गया? ब्रांच। इसको घेर लो, और घेरने के बाद तुरंत यहाँ नंबर लिख लो, इसको ब्रोमो बोलते हैं, ठीक? और जब भी ब्रांच को लिखते हैं तब नाम माने लोकेट के साथ, नंबर के साथ, इसको जब भी लिखेंगे नंबर के साथ। तो 3 नंबर पर क्या है? ब्रोमो।
ब्रोमो। हाइफन ब्रोमो। अब हम लोग आता है क्लोज चेन, मतलब क्लोज चेन वाला मामला भी एबेन करेगा, ठीक है, अभी है ही नहीं। ये हमारा ओपन चेन है, तो साइक्लो तो नहीं लिखेंगे। अब रूट वर्ड आता है, तो कितना कार्बन? 5। अब 5 कार्बन के लिए रूट वर्ड पेन, यहाँ पर लिख दिए पेन। अब आता है लिंकेज, तो कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, तो क्या लिखेंगे? एन। नंबर और अल्फाबेट है, तो दूर हटो, ठीक है। हम बताते हैं क्या है इसमें। इसका नाम हो गया 3 ब्रोमो पेंटेन। जैसे मानो ये नंबर है, ये नंबर है, ये नंबर है, ये नंबर है, ठीक। तो नंबर नंबर आओ, मतलब कॉमा का यूज करेंगे। नंबर नंबर आओ। अब देखो अल्फाबेट और अल्फाबेट है, तो आओ। अल्फाबेट अल्फाबेट आओ। अब नंबर और अल्फाबेट जाओ। हाँ जाओ, समझा? जाओ, जाओ ही बोलते हैं हम भी। नंबर और अल्फाबेट है, क्या बोलेंगे? जाओ। मतलब हाइफन, अरे क्या हो गया? कॉमा। समझ में आया कि नंबर अल्फाबेट के बीच दूर हटो का साइन दिए, मतलब जाओ। बोला कि नहीं? देखो एग्जाम्पल ग्रुप देखो, पहला एग्जाम्पल है ये। हाँ, पूरा फांसन ग्रुप का नहीं, ये 11th 10 का पहला एग्जाम्पल है। इसी तरह नाम नहीं करना, ठीक है। उला मत करना, जो ये से घेर के उला गंदा लगता है, समझा? उला तब किया जाता है ना जब 11th क्लास में आते हैं, तब उस तरह घेर के करते हैं। हुआ बताएं? छुड़िए की देखो। अब नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा CH3 सिंगल बॉन्ड Cl, ठीक। तो हेलोजन से जुड़ा हुआ कार्बन, ठीक। देखो सबसे पहले प्रिंसिपल से एक एक कार्बन, एक ही कार्बन का समझे। यहाँ कुछ सोच भी नहीं करना कि करने जाए या नहीं जाए, जहाँ भी जाएगा सही हो जाएगा कि एक तो कार्बन नहीं है, समझा? तो एक कार्बन इसको फिलहाल मान लो, ठीक। अब देखो ये एक ये है ना, सो प्रिंसिपल चेन में, प्रिंसिपल चेन से बाहर हो गया, ये हमारा क्या बन गया? ब्रांच। मतलब मामला कुछ इस तरह से हो गया कि एक तो रूम है, मतलब मान लो कि मंगरी सो आज लोग चला रही है, समझा? तो वहाँ क्या कहे कि लड़का लोग को रख रही है, क्या कि वो जानती है कि मेरा मंगरा बचपन में कहीं खो गया था, समझा? उसी आशा में सब लॉज खोलिए। तो मामला क्या से देखो कि आया स्टूडेंट और पूछा कि मंगरी जी मतलब रूम है क्या? तो बोलती है कि हाँ, कि तू तल्ला में जाओ और पहला जो रूम नंबर है ना उसमें रहना है तुमको। तो ऊपर गया तो देखा एक तो रूम में है, समझा? रूम कितना है? एक एक है। तो वो बोलते हैं लड़का कि मंगरी बहुत धड़ा, समझा? कि मंगरी क्या बहुत धड़ा रही है, एक तो रूम में बोलती है कि जाओ एक रूम में जाओ। तो देखो तो ये हमारा क्या प्रिंसिपल चेन से बाहर चला गया, ये क्या बन गया? ब्रांच। तो Cl को ब्रांच के रूप में क्लोरो बोलते हैं, ओके। तो सबसे पहले हम लोग ब्रांच का नाम लिखेंगे, ठीक। तो एक नंबर पर क्या है? क्लोरो। तो ये हो गया हमारा 1 क्लोरो। एक कार्बन के लिए रूट वर्ड मीथ, और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड के लिए N। नंबर अल्फाबेट जाओ, भागो नहीं बोल दो, जाओ। वो तो हम पहले दूरिया तो बोलते थे, अब तुम बोल दिए जाओ तो अच्छा लगा, तो अभी जाओ बोले। इसका नाम क्या हो गया? 1 क्लोरो मीथेन, चाहे इसको क्लोरो मीथेन भी लिख सकते हैं, ठीक है, दोनों सही है। स्पेस देना जरूरी नहीं। नहीं अरे पापा कहियो स्पेस नहीं देना, समझा? यूपेक नेम में ना फर्स्ट ध्यान रखना कि फर्स्ट लेटर कैपिटल, बाकी सब स्मॉल, ठीक। और कहियो भी
गलती से गैप टेप मत देना, मतलब गैप दिया तो सही हो के भी गलत हो जाएगा। हाँ तो दे दिया तो ध्यान रखने का मतलब, अरे जिससे को भाई लड़का लड़की के बीच गैप रहता है, समझा? यूट्यूब में गैप टेप नहीं रहता है, यहाँ दे देगा तो गड़बड़ा जाएगा। हो गया, नेक्स्ट एग्जाम्पल है तो CH3, बोलो 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 एग्जाम्पल बोलो। CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, Cl। नेक्स्ट एग्जाम्पल बोलो। CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड। बहुत मस्त हो रहा है, लेकिन अच्छा लगा सुनकर। बोलो सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Cl। तो देखो अब चलना है कुछ इस तरीके से कि ब्रांच को छोटा से छोटा नंबर मिल सके। तो प्रिंसिपल चेन कितना कार्बन का? 2 कार्बन का। ये हो गया हमारा 2 कार्बन का प्रिंसिपल। बोलो चलना है कुछ इस तरीके से कि हेलोजन को छोटा से छोटा नंबर मिल सके। तो प्रिंसिपल चेन हो गया फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन और थर्ड कार्बन। तो प्रिंसिपल चेन 3 कार्बन। अब ये प्रिंसिपल चेन से बाहर हो गया, तो इसको बोलेंगे ब्रांच। और क्लोरीन को ब्रांच के रूप में क्लोरो बोलते हैं। यूपेक नेम लिखते वक्त सबसे पहले ब्रांच का नाम लिखेंगे। तो 1 नंबर पर क्लोरो है तो 1 क्लोरो लिखेंगे। 2 कार्बन के लिए जो तुम बोलो उसी तरह बोलते जाओ, क्योंकि हम जान रहे कि वो रास्ता बनाना है। एनसीईआरटी में घुसेंगे तो नहीं बनने लगेगा क्वेश्चन। कॉन्सेप्ट अगर ये कटिंग मिस हुआ था आउट हुई थी, बनने का क्वेश्चन में नहीं समझा। बोलो 2 कार्बन के लिए रूट वर्ड ईथ लिखेंगे और कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो N लिखेंगे। नंबर और अल्फाबेट है तो जाओ का साइन देंगे। तो इस ग्रुप का यूपेक नेम 1 क्लोरो इथेन हो जाता है। तो 3 कार्बन के लिए रूट वर्ड प्रो लिखेंगे। कैपिटल लेटर से लिखेंगे। ओके, लेकिन सबसे पहले ब्रांच का नाम लिखते हैं। तो 1 नंबर पर क्लोरो है तो 1 क्लोरो लिखेंगे। 3 कार्बन के लिए रूट वर्ड प्रो होता है और कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड के लिए N लिखेंगे। नंबर और अल्फाबेट है तो जाओ बोलेंगे। तो इस ग्रुप का यूपेक नेम 1 क्लोरो प्रोपेन हो गया। देखो लिख भी लिया, हाँ सब ठीक है, बोल भी लिया, लिख भी लिया। इस तरह लगन कि हाँ यार ये अब हम भी बोल सकते हैं। इसी तरह अभ्यास करा देंगे, एग्जाम्पल भी करा देंगे ना, उसको एनसीईआरटी में भेजेंगे तो लगेगा होने लगेगा अपने आप। अब देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा
CH3 बोलो सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Cl। तो चलना कुछ इस तरीके से है कि हैलोजन को छोटा से छोटा नंबर मिल सके। तो प्रिंसिपल चेन यहाँ पर कुछ इस तरीके से गिनेंगे। फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फाइव कार्बन। तो सबसे पहले ब्रांच का नाम लिखेंगे। तो हैलोजन हमारा प्रिंसिपल चेन से बाहर चला गया। तो हैलोजन को ब्रांच मानेंगे। तो क्लोरीन को ब्रांच के रूप में क्लोरो बोलते हैं। तो एक नंबर पर क्लोरो है, तो ब्रांच के रूप में 1 क्लोरो लिखेंगे। 5 कार्बन के लिए रूट वर्ड पेंट लिखेंगे। कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है। तो प्राइमरी सफिक्स के रूप में सिंगल बॉन्ड लिखेंगे, मतलब एन लिखेंगे। नंबर अल्फाबेट जाओ। तो इस ग्रुप का यूपेक ने 1 क्लोरो पेंटेन हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल पढ़ेंगे। हाँ, बोलो CH3 सिंगल बॉन्ड CH के नीचे सिंगल बॉन्ड CH3 CH के आगे ब्रोमीन जुड़ा हुआ है। अब नंबरिंग कुछ इस तरीके से करेंगे कि हैलोजन को छोटा से छोटा नंबर मिल सके। अब हम लोग बॉटम टू लेफ्ट नंबरिंग करेंगे। तो यहाँ से 2 नंबर पर हैलोजन है। जब नंबरिंग लेफ्ट टू बॉटम करते हैं तो 2 नंबर पर हैलोजन है। तो ब्रांच का नंबर सेम हो गया। अब हम लोग अल्फाबेट के पास जाएंगे, लेकिन कंपेयर करने के लिए कोई दूसरा ब्रांच के रूप में नहीं है। तो ऐसी हालातों में प्रिंसिपल चेन आइदर ऑफ साइड लेंगे, मतलब किधर से भी ले सकते हैं। ठीक, तो प्रिंसिपल चेन फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन का हो गया। ब्रोमो ग्रुप प्रिंसिपल चेन से बाहर हो गया। तो ये हमारा ब्रांच बन गया। तो ब्रोमीन को ब्रांच के रूप में ब्रोमो बोलते हैं। तो यूपेक नेम में सबसे पहले ब्रांच का नाम लिखते हैं।
तो 2 नंबर पर ब्रोमो है। तो हम लोग सबसे पहले 2 ब्रोमो लिखेंगे। 3 कार्बन के लिए रूट वर्ड पेन होता है। तीन कार्बन के लिए रूट वर्ड प्रोप होता है। और सिंगल बॉन्ड के लिए प्राइमरी सफिक्स के रूप में एन लिखेंगे। नंबर और अल्फाबेट है तो जाओ बोलेंगे। तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम 2 ब्रोमो प्रोपेन होता है। क्या करे भाई, हम जान रहे हैं कि आने वाला वक्त में हमको किस तरह काम करना है ना। आने वाला वक्त है बेस आज ही मजबूत करना पड़ेगा। आज अगर मजबूत नहीं होंगे तो कल अधूरा हो जाएगा। ऐसा लिखेंगे कैसा 1 क्लोरो 1 मिथाइल नहीं देखिए ना 2 नंबर पे 1 नंबर पे है ही नहीं है। ऐसा लंबा चेन करना चाहिए पहले लंबा चेन दोनों को ब्रांच मान लिया ना। अब मानो तुम इसको ब्रांच मान लो, ठीक है। नीचे वाला इसको तो तुम्हारे हाँ तुम इसको ब्रांच मान लो। तो सबसे पहले आता है प्रिंसिपल चेन। तो प्रिंसिपल चेन क्या बोलता था कि लंबा होना चाहिए, लगातार होना चाहिए और चेन भी कार्बनिक का होना चाहिए। तो लंबा देखना है, समझा। तो लंबा में कितना है, 3 कार्बन का चेन है ना। अब 2 कार्बन का देखे तो फंस जाएगा। ऐसे तुम्हें जाना पड़ेगा बढ़िया पर। देखा हो गया। इसके बाद तो एग्जाम्पल हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा जो पढ़े उसको रिविजन कर लो कि हेलो एल्केन को यूपेक, हाँ बोलो हेलो एल्केन का यूपेक नेम पढ़ने का हम लोग के पास एक हॉट ट्रिक है। वह ट्रिक हमारा प्लान है। जहाँ पर पी का मतलब प्रिंसिपल चेन होता है और प्रिंसिपल चेन हमारा लॉन्गेस्ट होना चाहिए। लॉन्गेस्ट के साथ साथ कंटिन्यूअस होना चाहिए और वह चेन हमारा कार्बन का ही होना चाहिए। एल से लोवेस्ट लॉकेंट होता है। तो लोवेस्ट लॉकेंट का मतलब लोवेस्ट नंबरिंग होता है। तो नंबरिंग कुछ इस तरीके से करेंगे कि फंक्शनल ग्रुप को छोटा से छोटा नंबर मिल सके। अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं होगा तो नंबरिंग कुछ इस तरीके से करेंगे कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को छोटा से छोटा नंबर मिल सके। अगर फंक्शनल ग्रुप और डबल और ट्रिपल बॉन्ड प्रिंसिपल चेन में नहीं हो तब नंबरिंग कुछ इस तरीके से करेंगे कि ब्रांच को छोटा से छोटा नंबर मिल सके। अब हम लोग प्लान का एक के पास जाएंगे। अगर लॉकेट सेम हो जाएगा तब अल्फाबेट के पास जाएंगे। अल्फाबेट के जाने के बाद हम लोग नॉमेनक्लेचर लिखेंगे और नॉमेनक्लेचर लिखने का 5 कंपोनेंट। पहला सेकेंडरी प्रीफिक्स, दूसरा प्राइमरी प्रीफिक्स, तीसरा रूट वर्ड,
चौथा प्राइमरी सफिक्स, पांचवा सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी प्रीफिक्स को जब भी लिखेंगे नंबर के साथ, प्राइमरी सफिक्स को जब भी लिखेंगे नंबर के साथ, फंक्शनल ग्रुप को जब भी लिखेंगे नंबर के साथ। सेकेंडरी प्रीफिक्स में हम लोग ब्रांच को लिखते हैं और जो प्रिंसिपल चेन से बाहर हो जाए तो वह हमारा ब्रांच कहलाता है। प्राइमरी प्रीफिक्स में प्रिंसिपल चेन का नेचर लिखते हैं। अगर प्रिंसिपल चेन हमारा ओपन चेन होगा तो कुछ भी नहीं लिखेंगे, लेकिन अगर प्रिंसिपल चेन हमारा क्लोज चेन होगा तो उसके लिए हम लोग प्रीफिक्स के रूप में साइक्लो लिखेंगे। उसके बाद हम लोग रूट वर्ड के पास जाएंगे। रूट वर्ड में कार्बन की कुल संख्या को लिखेंगे जो प्रेजेंट है प्रिंसिपल चेन में। उसके बाद हम लोग प्राइमरी सफिक्स के पास जाएंगे। लेकिन अगर कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड हो तो प्राइमरी सफिक्स के रूप में एन लिखेंगे। अगर डबल बॉन्ड हो तो इन लिखेंगे। अगर ट्रिपल बॉन्ड हो तो आइन लिखेंगे। अगर दो बार डबल बॉन्ड आ जाए तो उसके लिए डाइन लिखेंगे। अगर तीन बार डबल बॉन्ड हो तो ट्राइन लिखेंगे। दो बार ट्रिपल बॉन्ड हो तो डाई लिखेंगे। डाई आई। अगर तीन ट्रिपल बॉन्ड हो तो ट्राई आइन लिखेंगे। सेकेंड फिर हम लोग सेकेंडरी सफिक्स के पास जाएंगे और फंक्शनल ग्रुप को लिखेंगे। तो इस तरह हमारा हेलो एल्केन का यूपेक नेम ट्रिक की मदद से फुल एचडी में खत्म हो जाएगा। तो दोस्त वो किसी और से मिल के आ रहे हैं, फिर भी हम उनका इंतजार कर रहे हैं। फिर भी उस बेवफा से हम लोग प्यार कर रहे हैं।